पार्ट 58 आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काशाने बसीरत का ऑडियो बुक चैनल है और आपकी गोशगुजार किताब है इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त, जिसके मौलिफ़ हैं डॉक्टर अली अकबर विलायती और मुतरज्जिब हैं मारिफ इस्लाम पब्लिशर। अभी आप इसका 58 पार्ट समाअत कर रहे हैं। नवां बाब इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन के जमूद और ज़वाल पर आखिरी असबाब, सफ़ा नंबर 297। सियोनिज़्म के उन्वान को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानते हैं सियोनिज़्म की तशरीह के हवाले से मजमूई तौर पर 3 नज़रियात हैं। नंबर 1, आलम इस्लाम की जोग्राफियाई और सियासी क़ल्ब मरकज़ यानी फ़लस्तीन में सियोनिज़्म और इस्लाम दुश्मनी का शिकव डालना। हालांकि फ़लस्तीन इस्लामी तारीख़ की इब्तिदा से अब तक 3 बर्र-ए-आज़मों के एशिया, अफ़्रीका, यूरोप के बाहमी मिलाप के मुकाम पर हमेशा इस्लामी सरज़मीनों से जोग्राफियाई और सियासी तौर पे वाबस्ता रहा है। नंबर 2, दुनिया से ईसाईयत और यहूदियत के माबैन तारीख़ी बहरान के जो बहुत से यहूदियों की क़त्ल व गारत और नस्ली तासुबात वग़ैरह के हमरा था, उसको आलम इस्लाम में मुंतक़िल करना और उसे फ़लस्तीन में इस्लाम और यहूदी बहरान में तब्दील करना, ये नक्शा इंतहाई ज़ीरकी से दायरे अमल में लाया गया और ये इस एतबार से काबिल अहमियत है कि एक जुमले में इसकी ताबीर करें तो ये एक तारीख़ी सौदा है कि जिसमें तयशुदा एक अम्र ये था कि यहूदियों का हज़रत ईसा के क़त्ल के जुर्म से बरी-उज़्ज़िम्मा होना था। नंबर 2, नस्ली तासुबात और इंतहा पसंदी में पड़े हुए यहूदियों की देरीना आरज़ू यानी फ़लस्तीन में एक यहूदी हुकूमत का क़याम दायरे अमल में आना। मग़रबी इस्तेमारगर ताक़तों ने एक तरफ अपनी जदीद तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी की बिना पे सारे आलम इस्लाम पर अपना तसल्लुत जमाया, तो दूसरी तरफ से सक़ाफ़ती सतह पर हमलों के ज़रिए मुसलमानों की रूहानी शख्सियत को तब्दील, नज़रियाती सतह पे कमज़ोर और इनके वजूद में दीनी अक़ाइद की जड़ों को कमज़ोर कर दिया। आखिरकार सियोनिज़्म को वजूद में ला के मुसलमानों पर तबाहकुन जंग मुसल्लत कर दी कि जो मुमकिन है साल साल की तुलानी मुद्दत तक जारी रहे। इस जंग ने आधी सदी से ज़्यादा अरसे तक जारी रहने की वजह से मुसलमानों के अज़ीम सरमायों को निगल लिया है। मजमूई तौर पे पापा आज़म के क़दीम व जदीद मुखालिफिन अगर मुकाम अमल में इसके और वेटिकन के पैरोकारों के साथ किसी बात पे इत्तेफ़ाक़ नज़र रखते हैं तो वो सियोनियों के ज़रिए फ़लस्तीन पर कब्ज़ा है। अलबत्ता मशरिक़ वस्ता और अरब ममालिक के ईसाई इस कुल्लिय व क़ायदे से जुदा नहीं हैं। इसी बिना पे कहा जा सकता है कि ख्वाह दीन ईसाईयत के तजवीज़ ये न थी, बल्कि इस सलीबी नज़रिए का बुनियादी सबब मग़रबी सलीबी रविश है कि जो रूमी तहज़ीब से भी मुतासिर है और यही लोग थे कि जिन्होंने कैसर रूम की नियाबत में 11वीं से 13वीं सदी ईस्वी तक दहशतनाक जंगें की और ये नस्तूरी ईसाई, फ़लस्तीनी और शामी ईसाई नहीं थे। आज अहले मग़रिब जो कुछ भी ईसाईयत के उन्वान से पेश कर रहे हैं वो क़दीम रूम की आमराना तहज़ीब है कि जिस पे ईसाईयत की क़लई चढ़ी हुई है और वो रूमी लोग जो एक ज़माने में हज़रत ईसा को सलीब पर क़त्ल और इन्हें सलीब पर आवीज़ा करने के लिए
सलीब कंधों पर उठाए हुए थे। उन्होंने सलीबी जंगों में इसी अजीम उल मर्तबत शख्सियत के क़िसास खून की खातिर इसी सलीब के निशान के हमरा मुसलमानों के ख़िलाफ़ तलवारें चलाईं, और ये दोनों इक़दाम एक ही सिमत में थे। वही मजमूई तारीख़ और मग़रिब के मशरिक़ के मुकाबिल आने की सिमत में वही मशरिक़ जिस पर वही का सूरज तुलू होता रहा है और मग़रिब पे चमकता रहा है। मशरिक़ वुस्ता में सिहोनियों की हुकूमत दुरुस्त इस ज़माने में तश्कील पाई कि जब मुसलमान हुकूमतें ज़ौफ़ व नातवानी का शिकार थीं, बिलख़ुसूस उस्मानी बादशाहत के जो 18वीं सदी से ज़वाल की तरफ बढ़ रही थी। फ़लस्तीन पे कब्ज़ा दरअसल आलम इस्लाम के पहलू पर खंजर मारना था। इन इलाक़ों के बाशिंदों को निकालने के लिए 3 जंगें इन पे मुसल्लत की गईं कि जिनकी बिना पे कई मिलियन फ़लस्तीनी तबाह व बर्बाद हुए और इन इलाक़ों पे सिहोनियों का मनहूस साया मुस्तहकम हो गया। उर्दन, शाम और लबनान के बाज़ आबाद इलाक़े बिन गोरियों के वारिसों के कब्ज़े में आ गए और फ़लस्तीन के हमसायों के बहुत से इलाक़े बैतुल मक़दस पर काबिज़ हुकूमत के तसल्लुत में आ गए। अगर मुसलमान इन इस्लामी सरज़मीनों को आज़ाद करवाने की कोशिश करें तो अहले मग़रिब के सियासतदान और प्रोपेगेंडा करने वाले इदारे इन पर दहशत गर्दी की हिमायत का इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन दरीर यासीन, कुफ्र कासिम, हरम हज़रत इब्राहीम और खाना वग़ैरह में क़त्ल-ए-आम करने वालों की कभी मज़म्मत नहीं हुई, बल्कि वह जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के हामी के उन्वान से हमेशा तारीफ़ के लायक करार पाए और फ़लस्तीनियों की दिलखरेश फ़रियाद को अक़वाम मुत्तहिदा में भी सियोनिज़म की हामी ताकतों के वीटो का सामना रहा। मजमूई तौर पे सियोनिज़म के असूल में फ़क़त एक मज़हब की इजाद नहीं है, बल्कि वो यहूदियों में से एक कौम और एक मुमलिकत भी बनाना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के तमाम यहूदियों को तौसी पसंदाना जंगों के बहाने से सरज़मीन मऊद यानी अज़ीम इसराइल में जमा किया जाए। थारेडल हर्टिनज़ल का एक दोस्त और डेविड ट्रिच में से एक ख़त में लिखता है कि इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, मैं आपको नसीहत करता हूँ कि कभी कभी अज़ीम फ़लस्तीन यानी अज़ीम इसराइल का तज़किरा करते रहें। शहर बॉल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम में लफ्ज़ अज़ीम फ़लस्तीन, अज़ीम इसराइल या लफ्ज़ फ़लस्तीन और इसके इर्द गिर्द की सरज़मीन ज़रूर शामिल हों, वगरना ये सब कुछ बेमायने होगा, क्योंकि आप 25,000 किलोमीटर मुरब्बा सरज़मीन पे 10 मिलियन यहूदियों को खुशामदीद नहीं कह सकते। मोशे दयान ने 1967 में कहा था कि अगर तौरात हमारी किताब है और अगर हम अपने आप को कौमे तौरात समझते हैं तो ज़रूरी है कि तौरात की सरज़मीन मुसन्निफ़ीन और सफ़ेदरीश लोगों की सरज़मीनें हमारे पास हों। यकीनन इस किस्म के असूलों के पसे पर्दा वो सरहदें मज़ीद बढ़ने के काबिल हो जाएंगी। बिन गोरियन ने एक और मुकाम पे वाज़ेह अंदाज में कहा कि हमारा मसला ये नहीं है कि मौजूदा सूरत हाल को बरकरार रखा जाए, बल्कि हमारा फ़र्ज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा तौसी पसंदी को मद्देनज़र रखते हुए एक फ़ाल हुकूमत तश्कील दें। इस बिना पे सियोनिज़म के कायदीन की नज़र में ये हदफ दो अनासिर के फराहम होने की सूरत में
दायरा वजूद में आ सकता था। इम्पीरियलिस्ट ममालिक बिलखुसूस अमरीका से सियासी, इक़्तिसादी और फ़ौजी इमदाद के हुसूल का तसलसल तमाम अरब और इस्लामी ममालिक के मद्दे मुक़ाबिल इसराइल का अपने मफादात के लिए काबिल ज़िक्र टेक्नोलॉजिकल बरतरी का हामिल होना अरबों की उद्वी बरतरी के मुकाबिल इसराइल की फ़नी बरतरी, और वो एक ऐसी फ़ौजी और इक़्तिसादी ताकत का हामिल हो जो अरबों को झुकने पर मजबूर कर दे और उन्हें ये बावर करा दे कि इसराइल के साथ हर किस्म की जंग अरबों की शिकस्त पर ही ख़त्म होगी। 1995 में सियोनी हुकूमत का दिफाई बजट 8/3 अरब डॉलर्स था। इस वक्त अमेरिका की फ़ौजी इमदाद 8 अरब डॉलर्स और इक़्तिसादी इमदाद 2 अरब डॉलर थी। इससे मालूम होता है कि एक हदूद अरबा के मुताबिक एक हदूद अरबा के एतबार से छोटा सा मुल्क जो कि 52 मिलियन आबादी यानी कि 83% यहूदियों पे मुश्तमिल है, किस कदर आला फ़ौजी इस्तिताअत का हामिल है। इस हुकूमत की एटमी पावर के हवाले से भी इख्तिलाफ़ नज़र है कि बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के पास 20 से 200 तक के दरमियान एटम बम मौजूद हैं। ये हुकूमत 1967 से NPT पे दस्तखत करने से टाल मटोल कर रही है। इसने अपने एटमी रिएक्टर्स को आज तक बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ाती टीमों के लिए नहीं खोला है। अरबों में फ़िरक़ा परस्ती और तासुबात को हवा दे के इन्हें तक़सीम करने की साजिश से सियोनिज़म को अपने तौसी पसंदी पर मबनी मक़ासिद पूरे करने का मौका मिलता है। सियोनिज़म आलमी इस्तिमार के आलाकार की हैसियत से कोशिश कर रहा है कि आलमी इस्लाम में तफ़रक़ा डालो और हुकूमत करो की सियासत को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामी और अरबी तहरीकों को तबाह कर दे, और यही चीज़ सियोनी अहले नज़र और मौलफ़ीन की तालीफ़ात में वाज़ेह नज़र आती है। मसलन ऑर्नेस्टाइन कहता है कि मेरा नज़रिया ये है कि अरबों के अरब इत्तेहाद नारों के बरक्स इनमें तफ़रक़ा और फिर इसके कुछ अरसे के बाद हम कौमी और जोग्राफियाई गिरोह के ज़हूर का मुशाहिदा करेंगे। मसलन ईसाई लबनान, इराक़ के शुमाल में कुर्दों का इलाक़ा, दरूज़ियों का पहाड़ी इलाक़ा, मुमलिकत इसराइल, ये सब आखिरकार हिलाल ख़तीब पुरबरकत चाँद के मजमूए में इसराइल की क़यादत में इकट्ठे हो जाएंगे। डेविड कामाजो सियोनी मुसन्निफ़ है। अपनी किताब कशमकश क्यों और कब तक में लिखता है कि मशरिक़ वस्ता की पेचीदगी के बारे में राह हल की असास इस पर है कि इसराइल के शर्क़ में मौजूद अरबी मुमलिकत को 2 हिस्सों में तक़सीम किया जाए, शुमाल में शाम और लबनान में, और जनूब में इराक़ और उर्दन, सऊदी अरब, फ़लस्तीन अगर तश्कील पा जाए, और दीगर अरबी ममालिक इन 2 हिस्सों के दरमियान एक वसी ज़मीनी पट्टी बनाई जाए कि जिसमें गैर अरब ताकतें हों, और ये गैर अरब ममालिक की मगरिब से मशरिक़ तक की तरतीब इसराइली, दरूज़ी और कुर्दों पर मुश्तमिल हो, और इसराइल शाम के जनूब में जबल दरूज़ को अपनी हुदूद में लेते हुए मौजूद हो, जबकि कुर्द मुमलिकत एक जद अशूरी रियासत की हैसियत से इसके साथ ज़म हो जाएगी। यहाँ तक हमने आपको सफ़ा नंबर 302 तक गोश गुज़ार किया।